नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सीधी भर्ती परीक्षा 2022 आयोजित होने वाली है व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक पदों को लेकर। और इस संबंध में संपूर्ण जानकारी जो है आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी और किस तरीके से आजाद सीजीपीएससी एकेडमी आपकी सहायता करेगी ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, आइए, आज का सेशन रहेगा स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर। तो इसके लिए मैं अपने साथ एक सहयोगी शिक्षक को बुलाना चाहूंगा जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं, जिनका नाम है गौरव वर्मा जी। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा गौरव वर्मा जी का अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आइए गौरव वर्मा जी। ये गौरव वर्मा जी हैं, ये हमारे साथ इस भर्ती परीक्षा को लेकर जुड़ेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। आपकी संपूर्ण तैयारी को लेकर हम पूरी रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति में गौरव वर्मा जी हमारे साथ रहने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन मेरे पास है गौरव वर्मा जी आपको लेकर। जैसा कि सबसे पहले हमारे छात्रों को ये बताइए कि जो भर्ती परीक्षा आ रही है, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022, उसमें ये व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक के पद तो हैं, लेकिन कितने कितने पद हैं इसको पहले बता दीजिए। तो बेसिकली बात यह है कि 2019 में 2017 में भी एक भर्ती परीक्षा हुई थी, लेकिन वो लोकल बॉडी के नाम से था। और उसके बाद 2019 में फिर से परीक्षा हुई थी जिसमें 14,580 पोस्ट आए थे। लेकिन 14,580 पोस्ट की पूरी भर्ती अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, जिसमें 2,000 कुछ पोस्ट जो हैं वो बैकलॉग के तौर पर हैं। अच्छा। तो अभी जो बात की जा रही है कि 2022-23 में 14,289 पोस्ट आने वाले हैं। अच्छा। तो पिछले बार का जो बैकलॉग है 2,000 कुछ पोस्ट, वो एड ऑन होकर के 14,289। तो ये चीज ध्यान देने वाले, देखो कहीं पर हमको लग रहा है कि 10,000 पोस्ट आने वाले, कहीं पर हमको 12,000 कुछ पोस्ट दिखाई देखने को मिलते हैं, और कहीं पर आप देखेंगे 14,289 पोस्ट है। तो यहाँ पर ये डाउट क्लियर कर रहे हैं कि जो कुछ 2,000 पोस्ट है वो बैकलॉग है, मतलब लास्ट टाइम जो वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाई थी उसको इस बार की वैकेंसी में ऐड कर दिया गया। कुल मिलाकर पदों की संख्या है 14,289। क्लियर है? ना ही 10,000 ना ही 12,000 कुछ, कुल मिलाकर पदों की संख्या 14,289 पद होने वाले हैं। ठीक है गौरव जी, तो कितने कितने हैं एक बार स्पेसिफाई बता दीजिए। स्पेसिफाई तो अब नहीं कर सकते एग्जैक्टली, लेकिन व्याख्याता के जो पद हैं वो 423 आने हैं। बाकी जो शिक्षक और सहायक शिक्षक के फॉर्म में आने हैं। तो पिछले बार जो बैकलॉग में थे, इट मींस पिछले साल जितने सब्जेक्ट्स के लिए भर्ती आई थी, तो इस बार भी क्लियर है कि वो बैकलॉग को क्लियर करने के लिए इस बार भी वो पोस्ट आने ही है। इसके साथ एड ऑन में हो सकता है कि जो हिंदी और संस्कृत की व्याख्याता की पोस्टिंग या एग्जाम पिछले बार इसको लिया नहीं गया था, तो इस बार उनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर मोटे तौर पे हम बात करें, 432 पोस्ट अगर व्याख्याता की है, तो एक एवरेज तौर पर अगर देखा जाए तो लगभग मिनिमम 40 पोस्ट तो आने हैं। ये एक संभावना के तौर पे हम देख सकते हैं कि कम से कम एक सब्जेक्ट के लिए 40 पोस्ट आने हैं। एक सब्जेक्ट मतलब देखिए, जैसे लेक्चरर की बात करें तो उसमें गणित विषय अलग होगा, बायोलॉजी अलग होगा, फिजिक्स अलग होगा, केमिस्ट्री, संस्कृत, कॉमर्स, ऐसा जो आप विभिन्न स्ट्रीम बता रहे हैं, उसमें प्रत्येक विषय को लेकर 40 पद होंगे केवल व्याख्याता को लेकर। बाकी शिक्षक, सहायक शिक्षक के लिए आई थिंक सिलेबस कॉमन है, राइट? ऑलमोस्ट कॉमन है। थोड़ा सा डिफरेंस है सहायक शिक्षक और शिक्षक में। एक में विज्ञान और गणित दोनों हैं और एक में नॉर्मल साइंस के फॉर्म इस तरीके से दिया गया है। डिफरेंस बता दीजिए, डिफरेंस सहायक शिक्षक और शिक्षक में क्या? अगर देखिए, बात यह है कि अभी जो परीक्षा हो रही है उसमें सबसे हाई लेवल का जो पोस्ट है ये व्याख्याता है। व्याख्याता की परीक्षा वो लोग दे सकते हैं जिनके पास मास्टर्स डिग्री है। इट मींस जिन्होंने सांख्यिकी या गणित में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में जिन्होंने मास्टर्स किया है, साथ में बीएड कंप्लीट किया, या फिर इस साल में उनका बीएड कंप्लीट हो जाना है, तो वो लोग व्याख्याता भर्ती की जो परीक्षा है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड है शिक्षक, उसके जस्ट नीचे जो लेवल आ रहा है वो शिक्षक का है, और शिक्षक के बाद नेक्स्ट लेवल जो है ये सहायक शिक्षक है। तो हायरार्की कुछ इसी प्रकार है। हायर लेवल जो है व्याख्याता है, सेकंड है शिक्षक, और नेक्स्ट लेवल जो है वो सहायक शिक्षक है। ठीक है, तो लगभग सहायक शिक्षक जहां तक मुझे ध्यान में है, सबसे ज्यादा वो सहायक शिक्षक की है, फिर उसके बाद शिक्षक की, और सबसे कम सबसे कम जो है वो व्याख्याता लेक्चरर की है। ठीक है, तो गौरव जी, आपके लिए मेरा एक और अगला प्रश्न ये है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में आपका रोल क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी हमारे छात्रों के ऊपर बताइए। तो बात ऐसी है कि बेसिकली मेरा इंटरेस्ट है वो मैथमेटिक्स पे और अप्लाइड मैथमेटिक्स पे, लेकिन साथ में कंप्यूटर का जो फील्ड है जहाँ पर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं वो मेनली मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो एज अ लेक्चरर मैं वर्क करता हूँ, और साथ में एससीईआरटी में हमारे 2 विंग हैं, जिसमें एक है आईसीटी। ठीक है, उसमें हम ये करते हैं कि छत्तीसगढ़ के व्याख्याता और शिक्षक है उनको हम आईसीटी की ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, लाइक मोबाइल है, लैपटॉप है,
तो उसको यूज करके हम किस तरीके से ट्यूटोरियल बना सकते हैं। और कई सारे ओपन सोर्स टूल है, सिमुलेशन है, जिसके थ्रू चीजों को काफी आसान तरीके से समझाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जियोजेब्रा की बात करें तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट है, बल्कि ऐसा है नहीं। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर चीजों को आपको करके दिखाएं तो सारे का सारा कुछ जो है ये जियोजेब्रा जैसे ओपन सोर्स टूल में होता है। तो एक ये प्रोजेक्ट है जिसमें हम प्रॉपर वे पे ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा ये है कि एससीईआरटी में एक पीटीडी नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, पढ़ाई तुम्हारे द्वारा, ऐसा फुल फॉर्म है। और यूट्यूब में पीटीडी छत्तीसगढ़ के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो वहां पर जो कुछ मैथमेटिक्स के सिलेबस है उसमें भी मेरे काफी सारे लेक्चर्स आ रहे हैं। क्लास 11th और 12th के लिए मेनली मेरे लेक्चर्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गई कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस प्रकार की है। तो एक है हमारा आईसीटी, दूसरा है लेक्चरर जो जिस पोस्ट पर हूँ मैं ऑलरेडी, और साथ में पीटीडी में हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं। ठीक। तो दोस्तों एक चीज नोट करने वाली है कि आपको लेकर मतलब आपकी तैयारियों को लेकर हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जो भी रणनीति, जो भी सहायता प्रदान की जाएगी, उसमें चूंकि गौरव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो गौरव वर्मा जी खुद एक लेक्चरर है। मतलब ये जो वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी इसको ऑलरेडी इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो इस पूरे बोलना चाहिए कि फ्रेम में पूरे अच्छे तरीके से ये जानते हैं सारी चीजों को, आपको पूरी तरीके से सहायता प्रदान करेंगे। और बेसिकली इनका जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स को लेकर ही है। तो मैथ्स व्याख्याता या लेक्चरर का जो पोस्ट रहेगा उसमें पर्टिकुलर ये आपको मैथ्स के लिए हेल्प करने वाले, और बाकी अन्य विषयों को लेकर भी इनके जो एक्सपीरियंस है वो हम काम में लेंगे। और आपको अन्य सभी विषय जैसे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनके लिए भी हम सेपरेट आपको टीचर्स प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो रणनीति रहेगी वो गौरव वर्मा जी हमारे साथ मिलकर तैयार करेंगे और आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये खुद एक लेक्चरर पोस्ट पे है जो ऑलरेडी लास्ट टाइम की वैकेंसी को क्लियर कर चुके हैं। वो आपको पूरी रणनीति बता के आपको पढ़ाएंगे भी। मैथ्स इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इनका फील्ड रहा है। तो व्याख्याता लेक्चर के मैथ्स लेक्चरर पोस्ट के लिए ये आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो गौरव जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप स्कूल शिक्षा विभाग जो है वो कब ज्वाइन किए थे? ऑब्वियसली बात है लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई होगी उसके बाद ही आपने ज्वाइन किया होगा, तो अपने एक्सपीरियंसेस बताइए उसके बाद के कैसे रहे। बात ऐसी है कि 2019 में जो 14,580 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, इसके पहले 2017 में भी जिसको जिला पंचायत व्याख्याता इस नाम से जाना जाता था, उसमें भी एग्जाम हुआ था। और उसमें वो एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किया था, रैंक 4 था। लेकिन उस टाइम में मेरे पास बीएड की डिग्री नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम में पोस्टिंग नहीं मिल पाई थी। तो एक था कि एग्जाम की क्रैक करने के बाद, और लेकिन कहा गया था कि जिन लोग अगर क्वालिफाई कर लेते हैं और वो बीएड नहीं किए हैं तो उनको 2 साल का समय दिया जाएगा बीएड करने के लिए। तो एक बार मैं और चाहूंगा, मेरे दिमाग में एक और स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 है इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एक बार बता दीजिए हमारे छात्रों को। देखिए, शिक्षक और सहायक शिक्षक इन दोनों में आपको चाहिए कि ग्रेजुएशन कम से कम हो। ठीक है, और साथ में अगर बीएड है तभी अपन इस दोनों एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाई होते हैं। नहीं, एग्जाम तो कोई भी दे सकता है। हाँ, यहाँ पर बात आ जाती है टीईटी की, या तो आप सीजीटीईटी या फिर सेंट्रल टीईटी, दोनों में से कोई एक क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट, सीजीटेट। हाँ, तो जब लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर ये चेक किया जाएगा कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है। वो तो है कि कोई भी एग्जाम जो है वो तो कोई भी दे सकता है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारी चीजें चेक की जाती है। लेकिन वही है कि कोई भी अप्लाई करेगा तो अपनी एलिजिबिलिटी देख के अप्लाई कोई भी कर सकता है। बीएड का होना, बीएड तो होना कंपलसरी है, बीएड होना जरूरी है। और जो सीटेट बोल रहे थे या सीजीटेट बोल रहे थे वो किन के लिए जरूरी है? वो सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए चाहिए। देखिए, सहायक शिक्षक जो है वो हमारे पास 2 लेवल होता है टेट में, एक प्राइमरी लेवल के लिए और दूसरा मिडिल लेवल के लिए। सहायक शिक्षक में ऐसा ना कि जिसको हम लोग डीएलएड बोलते हैं, डिप्लोमा भी बोलते हैं, वैसे एग्जाम अगर आपने क्रैक किया तो आराम से अपन सहायक शिक्षक दे सकते हैं। शिक्षक की बात है तो कम से कम बीएड होना चाहिए। बीएड और लेक्चरर के लिए तो बीएड कंपलसरी है, बीएड कंपलसरी, ग्रेजुएशन कोर्स में हमारा बीएड होना चाहिए। ठीक। तो फिर बात ऐसी कि 2017 में जब अपने एग्जाम क्वालिफाई किया तो हमारे पास बीएड की डिग्री थी नहीं, तो था कि 4 रैंक आने के बाद अगर ज्वाइनिंग नहीं मिले इट मींस कि बीएड करना कंपलसरी है। तो चलो चलते हुए हम डिग्री कर लेते हैं। वो कोर्स हमने डिग्री भी कंप्लीट कर लिया था और जून में मैंने एग्जाम लिखा था बीएड का। देन आफ्टर जून के एंड पे तो बात ऐसी कि मई लास्ट वीक या मई मंथ में अपने बीएड का एग्जाम लिखा था और जून में इसका एग्जाम हुआ था लेक्चरर भर्ती का। ठीक है, तो जून में जब एग्जाम हुआ था 14,580 पोस्ट के लिए, तो वो एग्जाम भी हमने क्वालिफाई किया और इसका रिजल्ट अक्टूबर 1 में आया था। ठीक है, तो जब देखा रिजल्ट की हाँ क्वालिफाई हो गया। तो इसमें 2-3 चीजें और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि पहली बात ये कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो जो 14,580 पोस्ट आया था तो लेक्चरर का ही पोस्ट था और चूंकि इसके पहले मुझे 9 साल हो चुके थे स्कूल में पढ़ाते हुए, जब से मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था तब से मैं पढ़ा रहा था।
स्कूल में भी पढ़ाया मैंने, प्राइवेट स्कूलों में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया। तो ये था कि ये पोस्ट आया है तो चलो कुछ करके देखते हैं। और साथ में ये था कि अब अगर एक बच्चा भी आएगा तो हमें पढ़ाना है। तो उस टाइम में हमने फीस रखी थी 5,000 रुपीज। मार्केट में फीस चल रही थी 15,000 रुपए। ठीक है। तो उस टाइम में हमारे पास सिर्फ 6 बच्चे थे और आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि 6 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो वो एग्जाम 2 लोगों ने क्रैक किया, उसके साथ में मेरा भी एग्जाम निकल गया, ऑब्वियस सी बात है, पिछले बार भी एग्जाम निकला था। तो ये होता है कि आपको चीजों का एड ऑन मिलता है, बेनिफिट मिलता है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं पर काम आता है। तो हमारी ये स्ट्रेटजी इन चीजों को लेकर के आगे रही। चलिए ठीक है। बट एक चीज हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, हमारी विशेषता कहें जो भी कहें, कि हम जो कोई भी कोर्स उपलब्ध कराते हैं छात्रों को, वो काफी मिनिमम फीस में होती है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से सहायता की जाएगी। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, अभी हम कोर्स लॉन्च करेंगे, इसको लेकर काफी न्यूनतम शुल्क होगी दोस्तों।